सर जी ये बताइए, हाँ। अभी हाल ही में 2 जनवरी को हाँ ग्रुप डी के रेलवे के ग्रुप डी को लेकर हाँ बड़े बड़े कोचिंगों में हंगामा मचा हुआ है। हाँ। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेन बात ये है, हंगामा इसलिए मचा हुआ है गाइज, हम आपको बता देते हैं कि जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी ने वैकेंसी दिया था, लगभग 63,000 वैकेंसी था। हाँ। तो उसमें नॉन टेक्निकल था, बोले तो आईटीआई कंपलसरी नहीं था। उसके बाद 2019 में भी जस्ट 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी आया था, उसमें भी आईटीआई कंपलसरी, उसमें आईटीआई लागू कर दिया था रेलवे बोर्ड ने। लेकिन स्टूडेंटों ने हंगामा किया तो आईटीआई को कंपलसरी न करते हुए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों लोग को उसमें चांस मिल गया। हाँ। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया था। उसमें उन्होंने आरआरबी ने साफ शब्दों में लिख दिया था नोटिफिकेशन में कि अब फ्यूचर में आने वाली हर वैकेंसी में रेलवे के आईटीआई ग्रुप डी के लिए आईटीआई कंपलसरी होगा। अच्छा। तो ठीक है, मुद्दा इसीलिए हंगामा मचा हुआ है कि जैसे ही 2 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें आरआरबी ने क्या कह दिया कि 10th पास होना चाहिए अथवा आईटीआई समकक्ष होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए या 10th के समकक्ष होना चाहिए। तो ये तो ठीक किया उन्होंने। 23,000 लगभग 32,000 वैकेंसी आ रही है, तो इसी जनवरी में ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा प्रक्रिया। कोचिंग वाले ये हंगामा मचाए हुए हैं कि आईटीआई जो भी किए हैं बंदे, हाँ। केवल वही अप्लाई कर पाए। अच्छा। और रेलवे कह रहा है कि इसमें भारत के जो भी 10th पास हो स्टूडेंट, हाँ। या आईटीआई हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो कोचिंग वालों से हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती है कि आप आईटीआई वालों के और नॉन आईटीआई वालों के बीच में जो मतभेद आप पैदा कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। आप पॉइंट रखिए ना। आप ग्रुप डी की वैकेंसी जो 32,000 आ रही है, 1,03,000 समथिंग था 2019 वैकेंसी में, तो इस समय वैकेंसी बढ़ना चाहिए, न कि कम होना चाहिए। आरआरबी अपने रूल पे आ रही है कि हर साल अब हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप नोटिफिकेशन जारी करिए, ठीक है, लेकिन चूरन मत दीजिए, चटनी मत दिखाइए, अच्छी तरह से भोजन दीजिए। आप जब 1,00,000+ वैकेंसी 2019 में आया तो बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, लॉकडाउन भी लगा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद लोगों का एज भी उसमें चला गया। चलिए ठीक है, आपने एज में क्राइटेरिया कुछ छूट दे दिया है, पर वैकेंसी आप बढ़ाइए। और कोचिंग वाले जैसे हो गए, एमडी सर हैं लखनऊ वाले, और एसके झा सर हैं पटना वाले, और एक साहिल खंडेलवाल सर हैं जो कि वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। तो ये सभी लोग यूट्यूब पे हंगामा, बड़े बड़े कोचिंग वाले मत मचाइए। आपको अगर करना है, उसमें संशोधन देना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट के प्रति कुछ आपका स्नेह प्यार दिखा रहे हैं, तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए करिए, न कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों को भिड़ाइए। आप मुद्दा लेके जा रहे हैं कोर्ट में, यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार आया है तो उस रोजगार का अवसर स्टूडेंटों को लेने दीजिए। आप मुद्दा ट्विटर कैंपेन रखिए 5 जनवरी को, तो आप वैकेंसी बढ़ाने के लिए करिए। चूँकि मेन बात ये है, आईटीआई वाले क्या करते हैं, आईटीआई वालों के लिए तो पूरा रेलवे है। आप लोको पायलट हो गया, जेई हो गया, तो आईटीआई से पूरे रेलवे में आप आईटीआई डिपार्टमेंट जा सकते हैं, टेक्नीशियन भी हो गया। लेकिन क्या जो आईटीआई नहीं किए हैं, क्या उनका रेलवे में सपना हो जाएगा? क्या जाना, सपना अधूरा मत करिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए, और आज चांस मिला है। अभी जो लास्ट में, ये भी एक बात है कि जो लास्ट में बचे हुए स्टूडेंट हैं वही आईटीआई नहीं किए हुए हैं, जिनका एज लास्ट में चल रहा है। तो कम से कम ये वाला मौका दीजिए, इसके बाद तो एज खत्म ही हो जाएगा। और जो अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और आईटीआई कर भी लेंगे। तो सबसे हम बड़े बड़े कोचिंगों वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि स्टूडेंटों के साथ आइए, तो वैकेंसी बढ़वाइए, न कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में मतभेद करवाइए। हमारा यही कहना है। और आप जो है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, रेलवे में जाने के लिए, तमाम बिजली विभाग में जाने के लिए, तमाम डिपार्टमेंट जाने के लिए, लेकिन नॉन टेक्निकल वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए उनका सपना अधूरा मत करिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप डी में जाने वाला व्यक्ति आईटीआई ही किया हो, नॉन आईटीआई वाला भी जा सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का है पोस्ट। तो उसके लिए तो नॉन आईटीआई भी जा सकते हैं। नॉन आईटीआई जाना चाहिए। तो मतलब चलेगा, आईटीआई तो किया चलेगा। आपको तो मौका मिल ही रहा है, आईटीआई वालों को मिल ही रहा है, तो बगैर आईटीआई वालों को क्यों हटाया जा रहा है? हाँ, सही बात। ये 2 आंख वाला काम मत करिए, से एक ही आंख का काम करिए।
तो सबसे विनती यही है, सभी ITI वाले स्टूडेंटों से यही विनती है कि भाई साहब आपको तो बहुत मौका है, नॉन ITI वालों के लिए मौका रेलवे में जाने के लिए ख़त्म हो जाएगा, पूरे जीवन वो अपना सपना अधूरा ही रखेंगे, इसलिए उनको जो मौका मिल रहा है उसका उनको लाभ लेने दीजिए। और आपके लिए तो ALP है, तमाम डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही गाइज हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए, और हम जो है तमाम जो स्टूडेंटों के साथ होने वाली या देश में किसी भी प्रकार की मुद्दाएं रहती है उस पर चर्चा जरूर करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।